जन्नत में एक दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर करें वो दिन आ चुका है जिसका वादा बार बार किया गया था। जमीन खामोश है, पहाड़ रेजा रेजा हो चुके हैं, समंदर खुश्क हो चुके हैं और आसमान अपनी चमक खो चुका है। ये यौमे हिसाब है। आप एक वसी मैदान में खड़े हैं जहां ना कोई साया है ना कोई सहारा, सिर्फ इंसान, इंसान और इंसान। हर चेहरे पर खौफ, हर दिल में बेचैनी। कुछ लोग पसीने में डूबे हुए हैं, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक और किसी का गले तक। आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, क्या होगा मेरा? आपके जहन में जिंदगी के वो लम्हे घूमने लगते हैं, वो नमाजें जो छूट गईं, वो नेकियां जो की, वो गुनाह जिन्हें आपने छुपाया। आप खौफ और उम्मीद के दरमियान खड़े हैं। नामे आमाल का लम्हा। अचानक एक आवाज गूंजती है, फलां बिन फलां। ये आपका नाम है। आपके कदम कांपने लगते हैं। एक फरिश्ता आपकी तरफ बढ़ता है और आपके हाथ में एक किताब रख देता है, नामे आमाल। आप डरते हुए इसे देखते हैं और फिर आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो आपके दाएं हाथ में है। आप चीख उठते हैं, लोगों मेरा नामे आमाल देखो, मुझे यकीन था कि मैं अपने रब से मिलूंगा। इस लम्हे आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाती है। पुले सिरात। अब आपको आगे ले जाया जा रहा है। आपके सामने जहन्नम है, दहकती हुई, खौफनाक, और उसके ऊपर एक पुल है, पुले सिरात। ये बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। लोग इस पर गुजर रहे हैं, कोई बिजली की तरह, कोई हवा की तरह, कोई घोड़े की रफ्तार से, और कुछ लोग गिर रहे हैं। आपका दिल लरस जाता है। आप दुआ करते हैं, या अल्लाह आसानी फरमा दे। आप कदम रखते हैं और हैरत अंगेज तौर पर अल्लाह आपके लिए उसे आसान कर देता है। आप पार हो जाते हैं। जन्नत का पहला दीदार। अब आपके सामने एक मंजर आता है, ऐसा मंजर जो कभी किसी आंख ने नहीं देखा। दूर एक अजीम दरवाजा जिसके इर्द गिर्द नूर ही नूर है। जैसे जैसे आप करीब जाते हैं, एक खुशबू आपको घेर लेती है। ये कोई आम खुशबू नहीं, ये जन्नत की खुशबू है जो दिल को सुकून देती है, रूह को ताजगी देती है। फरिश्ता रिजवान का इस्तकबाल। आप दरवाजे तक पहुंचते हैं। वहां एक अजीम फरिश्ता खड़ा है, रिजवान। वो मुस्कुरा कर कहता है, सलाम हो तुम पर, तुम पाक हो गए, अब हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। आपका दिल खुशी से भर जाता है। नहरे हयात। लेकिन दाखिल होने से पहले आपको एक नहर के पास ले जाया जाता है, नहरे हयात। आप इसका पानी पीते हैं और गुस्ल करते हैं, और फिर एक अजीब तब्दीली आती है। दिल से हसद खत्म, दिल से गुस्सा खत्म, दिल से दुख खत्म। आपका जिस्म चमकने लगता है। आप आईने में देखते हैं, आप जवान हैं, खूबसूरत हैं, मजबूत हैं, हमेशा के लिए 33 साल के। आपके सामने अब जन्नत के 8 दरवाजे हैं, हर दरवाजा एक खास अमल वालों के लिए। फरिश्ते ऐलान कर रहे हैं, नमाजियों बाबुस सलाह से आओ, रोजादारों बाबुर रैयान से आओ, सदका करने वालों बाबुस सदका से आओ। आपको भी आपके अमल के मुताबिक बुलाया जाता है और आप दाखिल होते हैं। जन्नत की जमीन। जैसे ही आप कदम रखते हैं, आप हैरान रह जाते हैं। ये जमीन मट्टी नहीं, जाफरान है। कंकरियां मोती और याकूत, हवा कस्तूरी की खुशबू से भरी हुई। आपका महल। आपको आपका महल दिखाया जाता है। वो सोने और चांदी से बना है, दीवारें शफाफ, छतें चमकती हुई, दरवाजे जगमगाते हुए। आप सोचते हैं, क्या ये सब मेरा है? और जवाब आता है, हाँ, हमेशा के लिए। जन्नत का खाना। आपके सामने दस्तरखान बिछाया जाता है। फल खुद झुककर आपके हाथ में आते हैं।
آپ ایک انگور کھاتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں۔ 70 ذائقے، ہر ذائقہ پہلے سے بہتر۔ آپ جتنا چاہے کھاتے ہیں مگر نہ پیٹ بھرتا ہے نہ تکلیف ہوتی ہے۔ جنت کی نہریں، آپ کے محل کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، صاف پانی، دودھ، شہد، شراب طہور۔ آپ ایک گھونٹ پیتے ہیں اور دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اچانک آپ کو یاد آتا ہے میرے اپنے کہاں ہیں، اور پھر وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، آپ کے والدین، آپ کے عزیز، سب جوان، سب خوبصورت۔ آپ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور مسکراتے ہیں، ہم کامیاب ہو گئے۔ جنت کی نعمتیں، آپ کو تخت دیا جاتا ہے، ریشم کا لباس، سونے کے کنگن، سر پر تاج اور نور سے بھرا چہرہ۔ سکون ہی سکون، یہاں کوئی غم نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی حسد نہیں، صرف سلام سلام سلام۔ سب سے بڑی نعمت۔ پھر ایک دن اعلان ہوتا ہے، اے جنت والوں، سب جمع ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، کیا تم خوش ہو؟ وہ کہتے ہیں، یا اللہ کیوں نہ ہو؟ پھر اللہ فرماتا ہے، آج میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں۔ یہ سن کر جنتیوں کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہتی۔ آخری منظر، آپ اپنے محل میں بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے نہریں بہہ رہی ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں اور دل میں کہتے ہیں، دنیا کی وہ چند سال کی زندگی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ دعا، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اور ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔